हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? आंसर हो जाएगा डल झील। तो दोस्तों, अमेजन इंडिया के द्वारा डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा। यहां पर ऑप्शन की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान में है और डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों, इस पूरी न्यूज को कवर करते हैं। तो आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम के तहत अमेजन इंडिया श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की जो डल झील है वहां पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने जा रहा है, यानी इसकी इसने घोषणा की है। अब फ्लोटिंग स्टोर क्या है दोस्तों? फ्लोटिंग स्टोर का मतलब है तैरता हुआ स्टोर। जिस प्रकार से हमारे आसपास स्टोर खुले हुए हैं अमेजन के, तो अब ये जो स्टोर खोला जाएगा ये तैरता हुआ स्टोर खुला जाएगा और जो हाउस बोट होती है उस पर यह स्टोर खुला जाएगा। दोस्तों, बात आई है डल झील की, तो यह 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई झील है और डल झील श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यानी अगर आपसे पूछा जाए डल झील है कहां, तो जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है वहां पर स्थित है डल झील। झीलम नदी से बाढ़ के कारण डल झील का निर्माण हुआ है और डल झील को कश्मीर के क्राउन और श्रीनगर के गहने के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर झीलों की बात आई है तो हम सभी झीलें डिस्कस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? भृगु, मत्स्याल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। जम्मू कश्मीर में बुलर, डल, अनंतनाग, बेरीनाग और शेषनाग। लद्दाख की बात करें तो यहां है पांगोंग त्सो और उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल। चंडीगढ़ में दोस्तों सुखना झील है और राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, सांभर और पुष्कर झील है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर लोनार और पोबई झील है। दोस्तों, कर्नाटक में बेलांदूर झील है, केरल में बोम्बानाड और अष्टमुदी झील है, सिक्किम में है सोगमो झील और मणिपुर में लोकटक झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ये लोकटक झील कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उड़ीसा में चिल्का झील है, ये एक लैगून झील है, याद रखना है आपको। तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट है। तमिलनाडु में कोडाई कनाल और कालीवेली है। हरियाणा में सूरजकुंड झील है। तो दोस्तों, ये प्रमुख झीलें हैं, इनको आप नोट कर ले, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आई थी अमेजन की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट और सीईओ हैं एंडी जेसी। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, ऐप पर भी पीडीएफ उपलब्ध है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह किस देश में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका में 2024 में इलेक्शन होने हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसके लिए अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो उम्मीदवारी पेश की है किसने? हर्षवर्धन सिंह ने, और हर्षवर्धन सिंह भारतीय मूल के हैं। यहां पर ऑप्शन की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो और रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, हर्षवर्धन सिंह 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं और उन्होंने जो दावेदारी पेश की है वो रिपब्लिकन पार्टी से की है, यानी वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनना चाहते हैं। इससे पहले भारतीय मूल की निक्की हैली और विवेक रामास्वामी ने भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी पेश की है। दोस्तों, हर्षवर्धन सिंह 2017 और 2021 में न्यू जर्सी के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन प्राइमरी, 2018 में हाउस सीट और 2020 में सीनेट में प्रवेश कर चुके हैं।
तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। यहां पर बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका में दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इसी पार्टी से आते हैं, और बराक ओबामा जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, वो भी इसी डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे। रिपब्लिकन पार्टी से आते थे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों अमेरिका की संसद की बात करें या इसे अमेरिकी कांग्रेस बोला जाता है, तो इसमें 2 सदन है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ 2 सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी 2 सदन है। जो ऊपरी सदन कहलाता है वो कहलाता है सीनेट, इसमें 100 सीटें हैं, और जो निम्न सदन है वो कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें 435 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत में। तो दोस्तों अभी हाल ही में IUCN के द्वारा यह कहा गया है कि भारत में प्रजाति अस्तित्व केंद्र खोला जाएगा। तो इसके लिए अभी हाल ही में IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा भारत के वन्यजीव ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया गया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और यह एक ऐसा संघ है जो कि प्रकृति को बचाने का काम करता है। तो दोस्तों ये जो प्रजाति अस्तित्व केंद्र बनेगा भारत में, यह दुनिया का 10वां प्रजाति अस्तित्व केंद्र होगा और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र होगा। दोस्तों इस प्रजाति अस्तित्व केंद्र का काम होगा भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों की पुनः प्राप्ति करना, यानी कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको फिर से कैसे लाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए ये प्रजाति अस्तित्व केंद्र काम करेगा। तो भारत की लुप्त प्राय वन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? जैसे रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये लुप्त प्राय प्रजातियों में आता है। एशियाई शेर ये भी लुप्त प्राय प्रजातियों में आता है। नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु में पाया जाता है, तो ये भी लुप्त प्राय प्रजाति में है। और लाल पांडा दोस्तों ये भी लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। और भारतीय पेंगोलिन ये भी लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त प्राय हैं या लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं। तो ऐसी प्रजातियों को बचाने का काम करेगा कौन? प्रजाति अस्तित्व केंद्र। बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, यानी IUCN की। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है या संघ है, और यह प्रकृति के संरक्षण की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और अब हम बात करते हैं भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की। तो यह प्रकृति संरक्षण को करने वाला भारत का एक संगठन है। इसका गठन हुआ था 1998 में। इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए कार्य करने वाले साहसी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस 2023 की थीम भी याद रखिएगा, 30 by 30। ठीक है, तो ये थीम है इस साल की, तो इसको भी आप नोट कर लें। और विश्व रेंजर दिवस की जो शुरुआत है वो 2007 में हुई थी। दोस्तों अब हम जुलाई माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। जुलाई माह तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो भी इसके इंपॉर्टेंट डे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट दिवस, 1 जुलाई को माल और सेवा कर यानी GST दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस, 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस मनाया जाता है, 7 जुलाई को विश्व सोहेली भाषा दिवस मनाया जाता है, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 12 जुलाई को ही नाबार्ड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस भी मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसे वेस्टल डे भी बोला जाता है। 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला
अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस और 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस और 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस भी मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस दोस्तों हमने एक बार रिवाइज कर लिए हैं, आप इन्हें नोट कर लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में किसानों के लिए यूरिया गोल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्चिंग की गई है राजस्थान में। तो राजस्थान की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है। यूरिया गोल्ड की बात करें तो यह सल्फर से लेपित है, यानी इसमें सल्फर भी मिला हुआ है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चे को कम करने में भी मदद कर सकती है। क्योंकि जो किसान होते हैं वो यूरिया डालते हैं, फिर सल्फर डालते हैं अच्छी फसल के लिए, लेकिन ये जो यूरिया होगी इसमें सल्फर भी होगी, यानी कि एक साथ यूरिया और प्लस सल्फर भी होगी। तो ये किसानों के लिए फायदेमंद होगी। इसके इस्तेमाल से खेतों में कम खाद देनी पड़ेगी और फसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। और दोस्तों इस यूरिया को सल्फर यूरिया भी कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं इफ्को की। तो इफ्को का काम होता है उर्वरक का निर्माण करना, यानी किसानों के लिए उर्वरकों का निर्माण कौन करता है? इफ्को, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। दोस्तों इसको स्थापित किया गया था 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी और इफ्को का पूर्ण स्वामित्व भारत की जो सहकारी समिति है उनके पास होता है। अगला क्वेश्चन है, निशा बिस्वाल किस देश की वित्त एजेंसी की डिप्टी सीईओ बनी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका की जो वित्त एजेंसी है उसमें डिप्टी सीईओ बनी है कौन? निशा बिस्वाल। तो निशा बिस्वाल एक भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं। निशा बिस्वाल यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी सीईओ के रूप में काम करेंगी। वह वर्तमान में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। उनके पास अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो टीवी नारेंद्रन टाटा स्टील के एमडी और सीईओ बने हैं। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। पी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। कृष्ण मिश्रा एफबीएसबी इंडिया के सीईओ बने हैं। पीएम प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। और श्रद्धा कपूर को अभी हाल ही में एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 106। दोस्तों 30 जुलाई को शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के साथ 106 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो 106 समझौते किए गए हैं इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और शिक्षा और उद्योग संबंधों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों ये जो समझौते हुए हैं ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में किए गए हैं। हाल ही में किए गए कुछ प्रमुख समझौते भी डिस्कस करते हैं। तो भारत और जापान के बीच अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता हुआ है। अभी हाल ही में भारत और फ्रांस ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों भारत और बेल्जियम ने आपराधिक जांच में कानूनी सहायता के लिए अभी हाल ही में एक समझौता किया है। तो ये है अभी हाल ही में किए गए कुछ प्रमुख समझौते। अगला क्वेश्चन है, उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका धर्मेंद्र प्रधान ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है दोस्तों? भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। दोस्तों यह ऐप डिजिटल लिटरेसी और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए नागरिकों को आर्थिक और
आवश्यक जीवन कौशल को बढ़ावा देने का काम करता है। यहां पर बात आई है ऐप की, तो ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो मोबाइल दोस्त ऐप अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नंदी पोर्टल लॉन्च किया है परसोत्तम रूपाला जी ने। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा, साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, और आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप भी नोट कर सकते हैं आप, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री भवन, जिसे अनेक्स बोला जाता है, तो वहां पर मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। और दोस्तों इसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं जिनके लिए वो बनाई गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक कमांड सेंटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में लगे वाहनों को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में वन टैप वन ट्री अभियान भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 14 मेडल जीते हैं। कितने मेडल दोस्तों? 14 मेडल। तो श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, इसरो ने सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। बाघ गणना यानी टाइगर सेंसस के अनुसार सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बन गया है। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिलेगा? रतन टाटा जी को मिलेगा। चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दिल्ली पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण प्रगति मैदान में शुरू हुआ है? 27वां। स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड के। किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का आग्रह किया है? यूनेस्को ने। इसके अलावा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारत की GDP किस वर्ष तक $6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है? तो 2030 तक। एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला सदस्य कौन बना है? PFC। तो ये है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख नदियां। तो नील नदी अफ्रीका में है और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजन नदी ब्राजील में है और ये एंडीज पर्वत से निकलती है। वोल्गा नदी रसिया में है और ये बोल्गाई पर्वत से निकलती है। राइन नदी जर्मनी में है और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। डैन्यूब नदी जर्मनी सहित 5 देशों में बहती है और ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। सीन नदी फ्रांस में है, ये मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र से निकलती है। पो नदी इटली में है और ये अल्प्स पर्वत से निकलती है। और टाइबर नदी इटली में है और यह एपेनाइन्स पर्वत से निकलती है। तो ये है विश्व की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश दिया हुआ है, कुछ लोगों ने डिटेल से बताया है। तो जो भी आपसे आंसर पूछा जाए उसको आप डिटेल से जरूर बताइएगा अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता है। तो कल के क्वेश्चन का आंसर जरूर आप नोट करिएगा, क्या था? मध्य प्रदेश। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद,